हेलो मेरी प्यारी प्यारी ग्रामर गैंग, वेलकम टू द बैक बेंचेस सीरीज। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर फिजा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 का एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, अभी तक हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस नाउन एंड प्रोनाउन कवर कर लिया है इंग्लिश में, और मैंने अपने बैटर बच्चों से बोला था कि भाई हाफ ईयरलीज में कौन कौन सा टॉपिक आने वाले हैं उस रिगार्ड से वीडियो बनाऊंगी। तो ऑफलाइन से मुझे रिस्पांस आया कि मैम एडजेक्टिव भी आने वाला है, तो आज हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक में वीडियो बनाई है दैट इज एडजेक्टिव, जो हम लोगों की क्वालिटीज को बताएगा और बहुत सारी चीजें बताएगा। ओके, सो पूरी वीडियो पूरी देखना, हम लोग इसमें फ्रॉम जीरो टू हीरो सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव आप लोगों ने 6-7 में भी पढ़ा है, बट इन क्लास 8 थोड़े से टाइप्स डिटेल होते हैं, ठीक है, थोड़े से टाइप्स और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से अदर टाइप्स हैं वो आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। वन शॉट होने वाला है, एक ही वीडियो में सारा पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो, टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। बस ये देखते देखते अपने वर्ड्स में, अपनी नोट्स कॉपी में अपने से नोट्स बना लेना। ओके, सो भाई अपनी कॉपीज निकाल लो और आज की डेट डालो, क्योंकि आज का टॉपिक भाई बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। चलो, we all know the topic that is adjective। एडजेक्टिव पे चर्चा होगी भाई बहुत गंभीर वाली, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो भाई कमेंट में जरूर बताना। ओके, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो भाई पहले तो हम लोग डेफिनेशंस जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या होती है। देन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने काइंड्स होते हैं एज यूजुअल। देन हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये क्या है अभी मैं बाद में बताती हूँ आपको जब पढ़ाऊंगी। देन हम लोग करेंगे छोटी मोटी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको बहुत थोड़ी सी कराती हूँ, लाइक 2 to 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने होते, तो मैं आपको बता देती हूँ 5 क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ये चैप्टर पढ़ें, फिर जाएं, फिर आपकी जो ग्रामर की बुक के बैक एक्सरसाइजेस है उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओके, अगर आपकी ग्रामर की बुक की एक्सरसाइज ऑलरेडी फिल्ड है तो भाई मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ्स में कुछ प्रैक्टिस शीट्स भेज दूंगी, कमेंट कर देना मुझे पीडीएफ, ठीक है। आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिल जाएंगी, उसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव के क्वेश्चन डाले हैं। सेम एज अगर सेंटेंस नाउन एंड प्रोनाउन की चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज the definition of adjective। what is adjective? what is an adjective? adjective है क्या, मुझे बताइए तो adjective है क्या। तो adjectives कुछ words होते हैं हमारे सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कुछ words होते हैं जो कि एक चीज की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि भाई वो चीज अगर है तो वो कैसी है, कौन से कलर की है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी बैड है, ठीक है। सारी चीजें एडजेक्टिव ही बताता है। तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स जो कि क्वालिटी बताते हैं, या फिर बोल सकते हैं भाई क्वालिफाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन और एक प्रोनाउन को। ओके, अब इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि भाई आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, आई एम वेयरिंग अ कुर्ती, सो आई एम वेयरिंग अ पिंक कुर्ती, ठीक है। तो मैंने उस कुर्ती को क्या किया, एक उसकी क्वालिटी गिना दी है, एक उसको और डिस्क्राइब कर दिया है दैट आई एम वेयरिंग अ पिंक कुर्ती। तो दैट पिंक वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ओके, ये बता रहा है, वो एक नाउन है जो कुर्ती है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज पिंक इन कलर। चलो, यही बताता है, इंफॉर्मेशन देते हैं और ज्यादा, और उसको क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर सब बताता है। ओके, चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर डेफिनेशन लिखने को आती है, वैसे तो लिखने को नहीं आती, एक्सरसाइज फॉर्म में आती है, अगर आ भी जाती है तो डेफिनेशन के साथ जरूरी है कि एक एग्जाम्पल तो जरूर देना। आई प्रेफर कि तुम दो। चलो, द ब्यूटीफुल गर्ल सैंग अ सॉन्ग, मैं ये बोल सकते हैं द गर्ल सैंग अ सॉन्ग, बट उसको क्वालिफाई करना है, उसको मुझे बताना है कि गर्ल कैसी थी। तो गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। द ब्यूटीफुल इट्स एडजेक्टिव है। ओके, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज मैन, लेकिन ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैन कैसा है भाई, बड़ा ऑनेस्ट है। I have 3 pens, I have pens, मैं ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके नंबर को बताया। ओके, मैंने बताया कि मेरे पास कितना पेन प्रेजेंट है, दैट I have 3 pens।
समझ में आया? ओके, तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन को और क्वालिफाई करके वो किस वे में बोला गया है, क्या कलर है उसका, क्या साइज है उसका, क्या शेप है उसका, कितना ब्यूटीफुल है, कितना बदसूरत है, सब बताता है एडजेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव से कि भाई अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड उसके काइंड भी बताने होते हैं। ओके, तो ध्यान से पढ़ो, इतने सारे काइंड है रे मैम, इतने सारे कैसे? हमने 3 पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर्स। ये कहाँ से आ गए? तो आप क्लास 8th में हो, यू आर नॉट इन क्लास 6th एंड 7th, आप 8th में हो। ओके, तो आपको 8th जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव, प्रॉपर एंड कंपाउंड, ये सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने पढ़ेंगे। चलो पहले बात करते हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बता रहा होगा, क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं क्वालिटी शुड बी ऑलवेज गुड। नहीं, क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, ठीक है? तो दोनों चीजें बताता है ये। काइंड और क्वालिटी किस तरीके का है, किसकी काइंड और क्वालिटी? पर्सन और किसी भी चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि वाइज, ऑनेस्ट, टॉल, रेड, ब्यूटीफुल, अगली। ओके, सेंटेंस, शी इज अ ब्रेव सोल्जर, शी इज अ ब्रेव सोल्जर। ओके, सो ब्रेव क्या है? ब्रेव है। यहाँ पर शी इज अ सोल्जर, बट कैसी है वो? ब्रेव है। उसकी गुड क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस और शी वोर अ ब्यूटीफुल साड़ी, तो साड़ी कैसी है? ब्यूटीफुल है। ओके, सो ये क्या बता रहा है? ये किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और उसकी क्वालिटी बता रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, जब भी आपको किसी भी चीज की क्वालिटी पता हो, जैसे कि ही इज अ वेरी नॉटी गाय, ठीक है, ही इज वेरी, शी इज वेरी, या फिर रीता इज वेरी टॉकेटिव, तो ये जो टॉकेटिव है, जो नॉटी है, शी इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, रेड है, कलर है, शेप है, शी इज वेरी फैट, शी इज अ टॉल गाय इन द क्लास, तो ये टॉल है, फैट है, रेड है, नॉटी है, कोई भी क्वालिटी दी जाए, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे वो किसी के कलर के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो बता रहे हैं, एक नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी, नेम से ही समझ में आ रहा है, एज नेम डिफाइन क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रही होगी, बट क्या हमें ये क्वांटिटी का अमाउंट पता है? मतलब कि क्वांटिटी कितनी है पता है? नहीं, ये नॉट काउंटेबल होती है। जैसे कि हम लोग अपने वर्ड में बोलते हैं सम, मैनी। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देयर आर सम एप्पल्स, ठीक है, तो ये जो सम एप्पल्स हैं, कितने एप्पल्स है नहीं पता हमें, क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं पता है। ओके, लिटिल, सम, एनफ, मच, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेंटेंस की बात करें तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, there's a little water, but how can we calculate 5 ml, 10 ml, 20 ml? नहीं पता ना, तो हमें unknown, मतलब unknown quantity in the sense not countable। okay, तो ये adjective of quantity में आती है। there is enough food for everyone, ठीक है, फूड तो पूरा है, ज्यादा है, बट कितना ज्यादा है हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें नहीं पता है। ओके, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आ रहा है? कोई आपके बुक में ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। चल, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब भाई हर चीज तो नाम से ही समझ में आ रही है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है भाई? नंबर शो कर रहे होंगे कि कितने पर्सन, कितनी थिंग है और किस ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल है 1 2 फर्स्ट, सेकेंड, मेनी, सेवरल। ओके, ये कहाँ किस में आती है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आती है। जैसे कि सेंटेंसेस में आई हैव टू सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर्स, मैंने नंबर्स में बताया ना, आई हैव टू सिस्टर्स। ओके, तो टू भी क्या है? नंबर है। आई हैव 5 बुक्स। ओके,
और अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन की बात करें, ठीक है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द मैराथन, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन भी है ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आती है। इट कुड बी एनीथिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, किसी भी पोजीशन की बात करें। चल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बहुत इजी था, क्लियर हो गया। अब हमने ये 3 गाइन तो बहुत पहले से पढ़े हैं, लेकिन हमें आगे ही पढ़ना है, और आगे आता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद आया इस वर्ड से? डिमोन्स्ट्रेटिव हम लोगों ने कहाँ भी पढ़ा था? प्रोनाउन में ही पढ़ा था। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैम ये प्रोनाउन में भी आ रहा है, ये एडजेक्टिव में आ रहा है। हाँ आ रहा है, लेकिन एडजेक्टिव में क्या बताने के लिए आ रहा है? नाउन को क्वालिफाइज करने के लिए आ रहा है। ओके, और प्रोनाउन में क्यों आ रहा था? क्योंकि नाउन की जगह आ रहा था एडजेक्टिव, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव। चलो, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है। हमने क्या पढ़ा था? डिमॉन्स्ट्रेटिव बोले तो दिस दैट दीज दोस, डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करें तो दिस दैट दीज दोस, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये जो दीज है, ये दैट है, दोज है, ये कहाँ आने चाहिए? किसी नाउन से पहले आने चाहिए, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने चाहिए। ओके, सेंटेंसेस आई लाइक दीज फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा, दिस दैट दीज दोस कैसे यूज करेंगे? दिस सिंगुलर थिंग है लेकिन पास रखा है, दैट सिंगुलर थिंग है लेकिन दूर है, दीज प्लूरल थिंग्स है लेकिन पास है। देन अगर हम बात करें दोस्त, तो प्लूरल है लेकिन दूर है, ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा। आई लाइक दीज फ्लावर्स, अब फ्लावर्स हमारा एक नाउन है, फ्लावर हमारा नाउन है, एंड दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज द नाउन, बट किस वे में? पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी भी सिंगल थिंग को, किसी भी चीज को, ठीक है। दोज बुक्स आर माइन, दोज, ठीक है। अब बुक्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही होगी? नहीं आ रही होगी भाई, क्यों आएगी? 8th क्लास के बच्चों को मैं ये पढ़ा रही हूँ, क्यों ही आएगी परेशानी? चलो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब मैम ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव क्या पढ़ा रही है मैम? ये तो प्रोनाउन में भी था, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैम ये प्रोनाउन का है, ये एडजेक्टिव का है? भाई अगर तुम्हें प्रोनाउन की डेफिनेशन आती हो तो द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन, तो अगर कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड इंटरोगेट्स ऑन द प्लेस ऑफ नाउन तो वो क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन को क्या करता है? नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। फॉर दैट वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन, द इंटरोगेटिव वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। बहुत ईजी है भाई, क्वेश्चन पूछने के लिए बोले जाते हैं भाई which, what, whose, where, whom, सब। Whose book is this? किसकी बुक है ये? तो बुक क्या है? नाउन है, नाउन के पहले लग रहा है, तो whose क्या हुआ? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। Which pen do you prefer? Which pen do you prefer? Pen is a noun. Which comes before the noun, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है which pen do you prefer? समझ में आया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बहुत सारे जगह इंटरोगेटिव पढ़ना है भैया, तैयार रहो। चलो भाई, पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसकी भी सेम कहानी है, ये भी हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था। अब इसकी कहानी भी भाई सेम है, एडजेक्टिव वाली जगह पर ये एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन वाली जगह पर प्रोनाउन आएगा। चलो, किसी पोजीशन और बिलोंगिंग को शो करता है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। सेंटेंसेस की बात करें तो दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, माई बैग, बैग इज नाउन बट माई इज पॉसेसिव वर्ड, ठीक है। दिस इज देयर हाउस, तो हाउस इज नाउन बट देयर, देयर मतलब बोले तो उनका है, ठीक है, ये उनका घर है, हमारा घर नहीं है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में देयर आ रहा है नाउन से पहले, तो भाई वो क्या है? एक पोजीशन शो कर रहा है कि भाई वो उनका ही है। दिस इज माय बुक, दीज आर माय स्टूडेंट्स, ठीक है, तुम प्यारे प्यारे बच्चों मेरे हो। तो ये क्या है? ये एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। चल आगे बढ़े, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? प्रॉपर एडजेक्टिव, मैम इसका नाम तो पहली बार सुना है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्या? इसका नाम तो हमने पहली बार सुना है। देखो, प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, ठीक है, इट इज सिमिलर एंड इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब कोई भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, कैसे बनता है? एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये फॉर्म फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, जैसे कि एग्जाम्पल बोले तो आई लाइक इंडियन फूड,
सब फॉरेनर्स कहते हैं ना कि हाँ लाइक इंडियन फूड, तो ये इंडियन फूड, ये इंडिया से प्रॉपर नाउन से डिराइव होके एक वर्ड बना है इंडियन, और दैट इंडियन वर्ड इज द प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, फूड को हमने क्या क्वालिटी दी है, दैट इज इंडियन। ठीक है, फूड को कैसे क्वालिफाई किया है, कैसे उसको और डिस्क्राइब किया, फूड इज इंडियन। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव है फूड इज इंडियन, आई लाइक इंडियन फूड। ठीक है, शेक्सपियर को जो बहुत ज्यादा लाइक पसंद करते हैं, दैट इज शेक्सपियरियन। देन अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, शी लव्स इटालियन फूड, शी लव्स इटालियन फूड, शी लव फूड, बट व्हाट काइंड ऑफ फूड, इटालियन फूड। ओके, इटालियन में वही आता है ना, पास्ता एंड ऑल द चीजी थिंग जो मोटा कर देती है। तो ये बिगाड़ रखा है भाई हम लोगों को, देख रहे हो कैसी मोटी होती जा रही हूँ। यही सब व्हाइट सॉस पास्ता पिज्जा, भाई मुझे ये नहीं समझ में आता है। ये मुझे मतलब लाइक अभी मैं खुद दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ गई थी, तो देयर इज गर्ल जो मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड थी। ठीक है, तो वो आई, उसने पिज्जा ऑर्डर किया, मतलब हम लोग के साथ बैठे थे, उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया एंड वो पिज्जा भाई क्या लग रहा था, वी ऑर्डर इट फ्रॉम लापिनोस, तो वो क्या लग रहा था भाई, उसने कुछ तो पेपी पनीर एंड ऐसा करके कुछ पता नहीं क्या ऑर्डर किया था। तो भाई वो देखने में ओवर लोडेड विद द चीज एंड उससे वेजीज तो भर भर के थी, ऑलिव्स एंड हैलोपिनोस, बहुत सारी चीज। एंड उसने जैसे ही मंगाया, इट वाज अ लार्ज पिज्जा, सुनो उसने हम सबके लिए मंगाया था, उसने जैसे ही मंगाया वो पिज्जा आया, वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था, उसने ऑरिगेनो डाला, देन चिली फ्लेक्स डाला, दैट वी ऑल डू। उसने केचप उठाया और केचप की बोतल लेके पूरा, मतलब उसने वो 3 ऐसे ऐसे जब घुमाए, वो पूरा पिज्जा बेकार हो गया। भाई मैं तो यही सोच रही थी कि पिज्जा के साथ सॉस कौन खाता है, लाइक कौन, वो भी टोमेटो सूप कह रही हूँ, टोमेटो सॉस। भाई मतलब लाइक मेरा तो भाई उस बंदी से मतलब मुझे लगा कि अभी इटालियन होते प्रेजेंट यहाँ पर, कहीं भी बैठे होते ना तो भाई उसको मार के भगा देते। लाइक पर्सनली ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते हैं भाई जो पिज्जा के साथ सॉस खाते हैं, वो भी टोमेटो सॉस। चलो भाई पिज्जा सॉस खाओ तो बात अलग है, भाई टोमेटो सॉस खा रहे हो तुम। चलो 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 चलो, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, इटालियन फूड को ज्यादा ही हम लोगों ने सीरियस ले लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देन कंपाउंड एडजेक्टिव, व्हाट इज द कंपाउंड एडजेक्टिव? कंपाउंड मींस होता है द कॉम्बिनेशन। एक कंपाउंड चीजें क्या होती हैं, जब दो चीजें एक साथ किसी की हेल्प से प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द कंपाउंड। कंपाउंड एडजेक्टिव में क्या होता है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि दो से ज्यादा वर्ड को ज्वाइन करके बनते हैं, लेकिन उसके बीच में हाइफन लगा होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे, वेल नोन, ही इज अ वेल नोन आर्टिस्ट। ठीक है, 5 स्टार, I have went to an 5-star hotel. Then part time, ठीक है, I am working part time here. He bought a well known brand. तो ये ऐसे वर्ड्स ब्रांड को क्वालिफाई कर रहा है, कैसा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, कैसा होटल है, 5-स्टार होटल है, कैसी जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। समझ में आया भाई, समझ में आया, ये सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव थे, इसके सिवा कोई काइंड ऑफ एडजेक्टिव नहीं है भाई। चलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, कंपाउंड, इंटरोगेटिव सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग को पढ़ना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैम ये क्या होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? इससे बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं अगर एडजेक्टिव की बात करें तो। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे चेंज फॉर्म टू शो कंपैरिजन, अपना फॉर्म चेंज करके किसके लिए यूज होते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो पॉजिटिव डिग्री तो सिंपल सा कोई भी सेंटेंस है, सिंपल लिखा होगा, ठीक है, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, रवि इज अ टॉल बॉय, तो दैट इज द पॉजिटिव डिग्री। लेकिन इसी कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग दो चीजों को कंपेयर कर देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में वी कंपेयर बिटवीन 2 नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल, जैसे कि भाई रवि इज टॉलर देन राहुल, रवि इज टॉलर देन राहुल। हमने रवि को राहुल से भाई कंपेयर ही कर दिया कि रवि इज टॉलर देन राहुल, तो रवि को राहुल से कंपेयर करा है, वी कंपेयर 2 पीपल्स। ठीक है, 2 पर्सन को कंपेयर कर दिया है। तो सुपरलेटिव की बात करें तो ये ऐसा कंपेरिजन है ना जिसके बाद कोई कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर
रवि इज टॉलर देन राहुल, बट राहुल भी किसी से लंबा हो सकता है, मे बी राहुल इज टॉलर देन मी, ओके। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री भाई सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे कि भाई ये हाईएस्ट डिग्री है अमंग मोर देन टू, ठीक है, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे कि भाई राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब कि भाई किसी से भी कंपेयर, सबसे कंपेयर कर दिया, सब में हाईएस्ट रैंक है उसकी, सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है। टॉलेस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल, नॉट मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अनदर मैम इज मोर ब्यूटीफुल, फिजा मैम नहीं, दैट मैम इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द स्कूल, तो भाई वो सब में परम है। सुपरलेटिव डिग्री समझ में आया भाई, नाम से समझ में आया ना, सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसको तो नहीं याद करना है, ये तो पूरा ऐसे सेंटेंस है, ठीक है भाई। चैप्टर में इतना ही था, कुछ नहीं था चैप्टर में, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके सिवा अगर ये चैप्टर को तुमने ऐसे 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 छू लिया भाई, तुम्हारे एग्जाम में अगर ये चैप्टर आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, तो कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। देन बहुत सारे कंपैरेटिव डिग्री चार्ट दिए होते हैं, तो याद कर लेना कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, बस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाला तो तुम्हारी लाइफ जंगा लाला, और कुछ नहीं आता है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने 5 बच्चों जैसे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इससे ज्यादा भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएंगे। द डैश वॉन द रेस, द डैश बॉय वॉन द रेस, व्हिच बॉय, मैनी बॉय की ब्रेव बॉय, एक ही बॉय की बात हो रही है, तो दैट इज द ब्रेव बॉय। देयर इज डैश शुगर लेफ्ट इन द जार, भाई 2 शुगर तो नहीं हो सकती, ठीक है, लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। 3 है डैश बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क, व्हिच बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अच्छा ये मैं करके बता दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपना मतलब सब भूल जाओ, प्रैक्टिस ही ना करो। अच्छा बता दो, शी वोर अ डैश साड़ी टू द पार्ट, शी वोर द डैश ड्रेस, ठीक है, कौन सी ड्रेस, 3 डेज और रेड ड्रेस, इसको कमेंट में बताओ भाई, ये 2 क्वेश्चन कमेंट में बताओ। दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर वॉच्ड, बेस्ट मूवी और टॉल मूवी, भाई ये बहुत गंदे टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है मतलब गंदे नहीं थे, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे, क्लास 6 टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन तुम लोग को अपनी बुक से भी लगाने हैं, और अगर बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, 8th क्लास के क्वेश्चन लगाने हैं, तो मुझे कमेंट में पीडीएफ ऑफ एडजेक्टिव या फिर जिसकी भी चाहिए, नाउन की चाहिए, प्रोनाउन की चाहिए, सिंटेंस की चाहिए, और किसी भी चीज की चाहिए जो हाफ ईयरली या फिर किसी भी एग्जाम में आ रहा हो, तो मुझे बस कमेंट कर देना, इसकी पीडीएफ भेजो, मैं मल्टीपल क्वेश्चन के साथ पीडीएफ भेज दूंगी, ओके। ये सिर्फ मैंने आप लोग के लिए बनाया। तो भाई आज का लेक्चर यही खत्म होता है, थोड़ा सा शॉर्ट था ये लेक्चर भाई, लेकिन सब चीजें कवर करी हम लोगों ने, और अच्छी बात है भाई कि तुम लोग क्यों देखो और पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, ओके। और ऐसे ही 1 शॉट के लिए, ऐसी शॉर्ट मतलब शॉर्ट तो नहीं थी बट 1 शॉट थी, ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो। अगर आपने चैनल पे नए हो हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को पसंद आई हो तो, और कोई भी गड़बड़ी लगे, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं सिर्फ इंग्लिश की बल्कि सोशल की, साइंस की, मैथ्स की, साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबकी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है, और कुछ कुछ आ चुकी है। तो भाई और हमने ये बैक बेंचर सीरीज बस आपको हर एग्जाम में सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट करी है, हमारे 8th क्लास के बच्चों के लिए, ओके। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपकी नोटिफिकेशन हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी सोशल की होने वाली है, और अब मुझे बता दो भाई अगर इंग्लिश में राइटिंग में कोई भी टॉपिक आने वाला है तो मैं ऑफलाइन वालों से डिस्कस करके आगे बढ़ूंगी, ओके। चलो भाई मिलते हैं, बाय बाय, नाइट हो चुकी है भाई, गुड नाइट, ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।